रात का सन्नाटा, टोक्यो की गलियां जगमगा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। भीड़ थी, लेकिन वो अकेली थी। वो थी एआई लिजिमा, एक ऐसी लड़की जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आएगी। एक ऐसा नाम जो जापान के लोगों के लिए जाना पहचाना था, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि उसके चेहरे की हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा था? अगर मैं वापस जा सकती, अगर कोई मुझे रोक सकता, तो क्या मैं यह रास्ता चुनती? फ्लैशबैक, बचपन का सपना। एआई लिजिमा का जन्म 1972 में हुआ था। वो एक साधारण परिवार से थी, लेकिन सपने बड़े थे। वो चाहती थी कि वो कुछ अलग करे, कोई ऐसा काम जिससे उसकी पहचान बने, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही लिख रखा था। कदम कदम पर धोखा। युवा अवस्था में आते ही उसने मॉडलिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का सोचा। उसे विश्वास था कि मेहनत से वो कुछ बड़ा कर सकती है, लेकिन जापान की ग्लैमर इंडस्ट्री उतनी चमकदार नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। एक दिन उसे एक ऑफर मिला, एक छोटी सी फिल्म शूट करनी है, बस थोड़ी बोल्डनेस चाहिए। वो कंफ्यूज थी, लेकिन इंडस्ट्री के बड़े नामों ने उसे समझाया, ये सिर्फ शुरुआत है, कुछ ही समय में तुम्हें असली फिल्मों में काम मिलेगा। वो एक समझौता कर बैठी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये एक पहला कदम था, एक ऐसे दलदल में जहाँ से वापस आना लगभग नामुमकिन था। कैसे बनी एआई लिजिमा जापान की सबसे चर्चित हस्ती? जल्दी ही उसका नाम हर जगह गूंजने लगा। उसकी फिल्में हिट हो रही थी, लोग उसे पसंद करने लगे थे, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। ये मैं नहीं हूँ, मैं ये सब कभी नहीं चाहती थी। उसके साथ वही हुआ जो इस इंडस्ट्री में अक्सर होता है, तुम निकलना चाहती हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हर दिन उसे एहसास होता कि वो अपने ही बनाए जाल में फंस गई है। बदलाव की शुरुआत। लेकिन एआई लिजिमा अलग थी। वो अपनी कहानी को बदनामी में नहीं, बल्कि जागरूकता में बदलना चाहती थी। उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया, इस इंडस्ट्री को छोड़ने का। लोगों ने कहा अब तुम कहीं और सफल नहीं हो सकती, लेकिन उसने ठान लिया था। उसने प्लेटोनिक सेक्स नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी लोगों के सामने रखी। कैसे वो इस इंडस्ट्री में आई, कैसे उसने इससे बाहर निकलने की कोशिश की, और कैसे ये दुनिया किसी के भी सपनों को तोड़ सकती है। अंत, लेकिन एक सीख के साथ, उसकी किताब सुपरहिट हुई। लाखों लोगों ने पढ़ा और जाना कि इस चमकदार दुनिया के पीछे कितनी अंधेरी सच्चाई छुपी होती है। लेकिन क्या वो वाकई आजाद हो पाई? 2008 में जब एआई लिजिमा को उसके अपार्टमेंट में मृत पाया गया, तो यह रहस्य ही रह गया कि क्या उसने अपनी जिंदगी खुद खत्म की, या है उसके तकदीर का आखिरी पन्ना था। लेकिन एक बात तय थी, उसकी कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं, बल्कि हजारों लड़कियों की हकीकत थी। एंडिंग मैसेज टू ऑडियंस। कई लोग इस इंडस्ट्री में अपने मर्जी से नहीं आते, उन्हें मजबूर किया जाता है, धोखे से फंसाया जाता है, या हालात उन्हें धकेल देते हैं। क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? क्या हम किसी एआई लिजिमा को बचा सकते हैं? इस कहानी का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि जागरूकता फैलाना है, क्योंकि हर एआई लिजिमा अपनी पहचान खुद चुनना चाहती है, किसी की बनाई हुई जिंदगी नहीं। अपनी राय कमेंट में बताओ, आप क्या सोचते हो? मैं फिर से मिलूंगा किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने आप को सुधारो और अपने आसपास को सुधारो।